आप सभी जानते ही हैं कि बिहार सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आया गया है कि आपका जो बिजली का कनेक्शन है, अगर आप 125 यूनिट तक बिजली का खर्चा करते हैं तो पूरी तरह से फ्री रहेगा, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इससे पहले मैंने जो है 2 वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था, जिसमें बहुत सारे डाउट भी क्रिएट हुए थे, क्योंकि इसका जो आधिकारिक नोटिस है विभाग के द्वारा और जो भी बिजली कंपनी है उनके द्वारा जारी नहीं किया गया था। बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर है जिनके मन में जो है अलग अलग सवाल हैं कि किस तरह से हमें जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर हम 25 यूनिट से ज़्यादा खर्चा करते हैं तो फिर क्या हमें चार्ज देना पड़ेगा, सब्सिडी हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारा जो है पहले का बिजली का बिल बकाया है तो क्या वो माफ़ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि क्या जो भी बिजली हमें मतलब फ्री में दिए जा रहे हैं वो जो है कब तक दिए जाएंगे, और फ्री जो सोलर योजना है उसके तहत किस तरह से हमें बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में जो है सभी जानकारी जो भी आपके मन में सवाल है ना उसको यहाँ पे बताने वाले हैं, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी स्मार्ट मीटर वाले हैं उनको जो है किस तरह से बेनिफिट मिलेगा, और जुलाई में आपने रिचार्ज करवाया हुआ है उसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी जो है बिजली विभाग के जो भी कंपनी है उनके द्वारा पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करके जो है बता दिया गया है कि आप प्लीज इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। इस वीडियो में जो है पूरी तरह से जो भी आधिकारिक जानकारी है उसके बिहाफ पे ही हम बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किए हुए हैं तो प्लीज सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सअप, जहां से कहीं ना कहीं और भी लोगों को इस वीडियो का जो है बेनिफिट मिल पाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे कि इस नोटिस को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पे नोटिस जारी कर दिया गया है। आप सभी जानते ही हैं कि आपके घर में जो भी बिजली का कनेक्शन होगा साउथ बिहार या फिर नॉर्थ बिहार का ही होगा, तो इनके द्वारा जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है कि किस तरह से 125 यूनिट जो फ्री बिजली है ना वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसको समझना बेहद जरूरी है। स्मार्ट मीटर को लेकर भी जानकारी आया हुआ है, और साथ ही साथ इससे अधिक खर्चा करते हैं तो किस तरह से आपको क्या कुछ रेट देने पड़ेंगे, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे इसका प्रश्न है उसको जो है उत्तर यहाँ पे दिया गया है जो भी बिजली कंपनी है उनके द्वारा, क्योंकि बहुत सारे जो कंज्यूमर है ना उनके मन में सवाल है। ठीक है, और कहीं ना कहीं सवाल का जवाब देना जरूरी है क्योंकि काफी सारे लोग को समझ में आए। आप सभी जानते ही हैं कि बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि 125 यूनिट जो है बिजली हम लोग हर महीना बिल्कुल फ्री में देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ही था कि 125 यूनिट तक जो है अगर आपका खपत होता है तो इस पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, लेकिन इससे अधिक जाएगा तो प्रति यूनिट के हिसाब से जो भी आपका सरकार अनुदान रहित आपको देती है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जिसकी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है। देखिए बताया गया है कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या मुफ्त मिलेगा। तो 125 यूनिट तक जो है बिल्कुल फ्री में आपको बिजली यहाँ पे दी जाएगी, जिसमें एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तीनों जो है शामिल है। तीनों प्रकार का जो आपका यहाँ पे मान लीजिए कि ऊर्जा शुल्क है ना आपको यहाँ पे फ्री मिलने वाला है। बताया गया है कि देखिए यदि कोई कंज्यूमर 125 यूनिट उपयोग करता है तो क्या होगा। तो इन्होंने बताया हुआ है कि पहले 125 यूनिट पूरी तरह के से जो है फ्री में मिलेगा, 125 यूनिट तक जो है इनको कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन आपका जो एक्स्ट्रा 1 यूनिट जरेगा ना उस पर पूर्व से लागू जो भी अनुदान दर से बिल बनेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि आपका जो है क्या कुछ यहाँ पे प्रति यूनिट के हिसाब से आपका जो है यहाँ पे लगता है उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि जो भी फिक्स चार्ज उठे हुए भार का अथवा स्वीकृत भार का 75% दोनों में से जो अधिक होगा पूरे विपत्ति अवधि के लिए भारित होगा। 125 यूनिट से अधिक खपत होने पर एवं स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किए जाने पर पूर्व की तरह जो भी अधिक भार लगता है ना वो आपको देना पड़ेगा। आप सभी जानते ही कि मान लीजिए आपका कनेक्शन जो है 1 किलोवाट का है, ठीक है, लेकिन आपके घर में जो है 2 किलोवाट का खर्चा आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसका रेट बढ़ जाता है, समझे ना। तो ये आपका एप्लीकेबल रहेगा, और 125 यूनिट के ऊपर अगर आपका यूनिट जाता है तो जो भी अभी सरकार फिलहाल अनुदान के साथ आपको सब्सिडी दे रही है बिजली पे वो आपका एप्लीकेबल होगा, उसके हिसाब से आपको पेमेंट यहाँ पे करना होगा। बताया गया है कि छूट हेतु 125 यूनिट गणना कैसे की जाएगी। देखिए मासिक खपत आपका होता है 30 दिनों का जो है आधार पे आपका जो भी बिजली का बिल है उसको जनरेशन किया जाता है। अगर कि मान लीजिए किसी कंज्यूमर का जो है पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 40 दिनों का है और उनका खपत 40 दिनों में 200 यूनिट है तो उसका प्रू राटा आधार पर 125 × 40/30 करके उनको जो है बिजली का बिल यहाँ पे जनरेट करके उनको यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। इसमें बताया गया है कि 167 यूनिट पर कोई शुल्क दे नहीं होगा। जैसे कि 40 दिन का देखेंगे तो इसमें 40 दिन का जोड़ेंगे तो 167 आपका डी हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, और बाकी जो 33 यूनिट होगा उसका खपत जो भी क्रम संख्या है मतलब कि इनका जो रेट है उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये सारी जानकारी बताई गई है। यदि उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक उपयोग करे तो क्या कोई सब्सिडी मिलेगा। देखिए बताया गया कि हाँ 125 यूनिट के बाद राज्य सरकार की मौजूदा बिजली सब्सिडी योजना लागू होगा। जैसे कि बिहार में अभी जानते ही हैं कि बहुत ही कम दरों पे आपको जो है सब्सिडी के साथ बिजली का जो है यूनिट के हिसाब से दिया जा रहा है, तो लागू रहेगा, वो
वो नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, 125 यूनिट से ऊपर आप खर्चा करते हैं तो जो भी आपका मौजूदा यहाँ पे दर है उसके हिसाब से आपको पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए बताया गया है कि 125 यूनिट से अधिक आप खपत करते हैं तो किस दर पे आपको जो है बिजली यहाँ पे मिलेगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि देखिए ध्यान रखिएगा कमर्शियल कनेक्शन पर नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी घरेलू होता है आपके घर में जो है कनेक्शन है वो चाहे शहरी का हो ग्रामीण का हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक होना चाहिए, घरेलू होनी चाहिए। कमर्शियल है आपका बिजनेस पर्पज से आपने अपना मान लीजिए कनेक्शन लिया हुआ है, दुकान पे आपने कनेक्शन लिया हुआ है तो उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल जो है घरेलू डोमेस्टिक पे ही होगा। तो ग्रामीण में देखेंगे तो ₹2.45 सब्सिडी के बाद यहाँ पे आपको देना पड़ता है, और शहरी में देखेंगे तो ₹5.52 के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, प्रति यूनिट के हिसाब से। तो जैसे कि मान लीजिए 125 यूनिट तक आप खर्चा करते हैं तो समझिए कि आपका कोई भी चार्ज नहीं देना है, पूरा फ्री हो जाएगा बिजली। लेकिन इससे अधिक जाएगा, जैसे कि 1 यूनिट आपका बढ़ गया तो इसके हिसाब से 1 से गुणा कर सकते हैं। अगर आपका 2 यूनिट बढ़ गया तो 2 से गुणा कर सकते हैं, 3 यूनिट बढ़ गया तो 3 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको पेमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा, समझे ना। तो इसका दर है यहाँ पे देखेंगे तो सब्सिडी आपको सरकार देती है, सब्सिडी के बाद यहाँ पे ₹2.45 ग्रामीण और ₹5.52 शहरी का यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, नीचे आएंगे तो बताया गया है कि क्या पुराने बकाया बिल जो भी एरियर्स है उसको माफ कर दिए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए बताया गया है कि नहीं, जुलाई 2025 से पहले की बकाया राशि जो भी कंज्यूमर है उनके द्वारा दे होगा, यानी कि आपका जो बकाया राशि है उसको आपको देना पड़ेगा, वो माफ नहीं होगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। क्या इस योजना के जुड़ने के लिए कोई शर्त है? इन्होंने बताया हुआ है कि नहीं, पूर्व से अगर आपके पास कनेक्शन है तो समझिए कि आपका जो है पूरी तरह से ये योजना लागू हो गया है। किसी प्रकार की कोई ना फॉर्म भरना है और ना ही किसी प्रकार की कोई आपको अलग से डॉक्यूमेंटेशन देने की जरूरत है। ठीक है, बताया गया है कि देखिए विस्तारित योजना 125 यूनिट प्रति माह तब तक निःशुल्क बिजली के पात्र सभी घरेलू कंज्यूमर होंगे। यद्यपि उपभोक्ताओं को अगले 3 वर्षों में 1.1 किलोवाट सौर संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब कि अगले 3 सालों में ये लोग जो है लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि आप जो एक सोलर सिस्टम लगा लीजिए 1.1 किलो वाट का, क्योंकि ये आपका लगभग जो 125 जो यूनिट बिजली है ना वो फ्री जनरेट कर देगा। तो ये आपका समझिए कि इसी से काम निकल जाएगा, सरकार को लोड नहीं पड़ेगा और सरकार इस पर सब्सिडी देगी। नहीं तो हो सकता है कि पूरी तरह से फ्री में आपको सोलर उपलब्ध करवाएगी, जो कि कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त सब्सिडी हेतु प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया कि देखिए यदि कोई उपभोक्ता सोलर नहीं लगाता है तो क्या उसे लाभ बंद कर दिया जाएगा? बोला गया है कि नहीं, लेकिन 3 वर्षों के अंदर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए एक सहमति आधारित कार्यप्रणाली तैयार की जाएगी। अगर वो सोलर सिस्टम लगा लेता है तो समझिए कि 125 यूनिट फ्री में उसको बिजली तो ऐसे ही मिल जाएगा, सरकार पे लोड नहीं पड़ेगा, समझ रहे ना। तो इस चीज़ों को यहाँ पे प्रोत्साहित भी किया जाएगा कि आप लोग जो है फ्री में जो सोलर हम लोग दे रहे हैं या फिर सब्सिडी के आधार पर दे रहे हैं उसको लगवा लीजिए। 1.8 किलोग्राम का जो आपका सोलर होगा वो प्रति माह कितनी बिजली आपका जो है मतलब उत्पन्न कर सकता है? देखिए बताया गया है कि 125 यूनिट आराम से वो आपका प्रति महीना बिजली दे देगा आपका 1.1 किलोग्राम का जो किलोवाट का जो भी आपका सोलर यंत्र होगा। ठीक है, बाकी बताया गया है कि क्या यह योजना केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए है? तो बताया गया है कि नहीं, ये शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए। लेकिन घरेलू जो कंज्यूमर होते हैं, यानी कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं फिर शहरी क्षेत्र से आते हैं, अपने घर में कनेक्शन करवाए हुए, उस पर एप्लीकेबल होगा। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं हम बिजनेस के पर्पज से लिए हुए हैं उस पर एप्लीकेबल हो जाए, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी कैसे पता चलेगा कि उनको जो है कितनी सब्सिडी मिली? तो बिजली बिल आपको आता है तो उस पर आपको देखने को मिलता है कि राज्य सरकार द्वारा आपको जो है कितने सब्सिडी मिली हुई है, वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक ही घर में 3 फ्लोर है और यहाँ एक ही मीटर से बिजली की आपूर्ति होती है। ऐसे में लोग हर फ्लोर के लिए अलग अलग बिजली कनेक्शन करवा सकते हैं और जो भी 125 यूनिट फ्री बिजली है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और आपका एक ही मीटर है तो ध्यान रखिएगा नया कनेक्शन के लिए अप्लाई कर लीजिएगा, अलग अलग जो है मीटर लगा लीजिएगा, तो आपको जो है 125 इस तरह से करके आपको फ्री में जो बिजली है वो मिल जाएगा। निजी घर है उसमें 10 किराएदार रहते हैं, ऐसे किराएदारों के लिए सब मीटर अलग अलग लगा होता है। उन्हें सरकार की छूट का फायदा कैसे पहुंचेगा? यदि किराएदार इस कंपनी के वैध कंज्यूमर है तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा, समझ रहे हैं ना, उनको भी मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। सरकार के लिए योजना का लाभ स्मार्ट मीटर जिनका हर दिन यूनिट कैलकुलेट होता है, जिन लोगों के लिए एडवांस पैसे जमा कर दिए हैं, जिन लोगों ने एडवांस पैसे जमा कर दिए हैं उन्हें इस योजना का लाभ कब से मिलेगा? समझिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर लिए हुए, एडवांस पैसे जमा कर दिए हुए हैं, तो उनको ये लाभ कैसे मिलेगा? बताया गया है कि माह जुलाई 2025 में 125 यूनिट तक के खपत की कटौती का संयोजन उनके अगले विपत्र में कर दिया जाएगा। मतलब कि जो भी 125 यूनिट आपका मान लीजिए जिसके लिए पैसे आप दिए हुए हैं तो उतना तक का जो भी पैसा है ना आपको वापस कर दिया जाएगा। वापस मतलब अगले जो आपका बिजली का बिल आएगा उसमें जनरेट कर दिया जाएगा, उसको मर्ज कर दिया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले घरेलू कंज्यूमरों को 125 यूनिट का
खपत का लाभ कैसे मिलेगा? बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना। देखिए बताया गया है कि प्रत्येक माह की पहली तारीख से जब तक 125 यूनिट तक का खपत होगा तब तक कोई भी आपको दैनिक शुल्क की कटौती नहीं होगी। मतलब कि आपका रिचार्ज भी है ना, तो उसमें से पैसा खत्म नहीं होगा, 125 यूनिट तक फ्री चलेगा। उसके बाद अगर आपका मान लीजिए जो भी खपत होता है, तो जो भी आपका ऊर्जा शुल्क है उसके हिसाब से अपने जो भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दैनिक कटौती है वो की जाएगी, तथा फिक्स चार्ज की कटौती 125 यूनिट के खपत होने के बाद क्रम संख्या 2 के अनुसार मासिक विपत्र में की जाएगी। मतलब कि वही आप रिचार्ज करवाए हुए हैं तो 125 यूनिट पहले तो फ्री में चलेगा, उसके बाद आपका जो रिचार्ज है ना वो वर्क करेगा। मतलब कि आपका जल्दी जो पैसा खत्म हो जाता था स्मार्ट मीटर से वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे साथ ही यदि कोई उपभोक्ता का दैनिक आधार पर बकाया राशि की कटौती हो रही है तो वह कटौती पूर्व की भांति होती रहेगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से देखेंगे तो इनके द्वारा जो है पूरी यहाँ पे गाइडलाइन जो है जारी कर दिया गया है कि क्या कुछ अपडेट रहने वाले हैं, किस तरह से आपको जो है फ्री में जो बिजली है वो मिलेगी और स्मार्ट मीटर वालों को कैसे मिलेगी, पहले से आपके बकाया है तो माफ होगी कि नहीं होगी, सभी जानकारी इसमें इन्होंने बता दिया हुआ है। इसको डाउनलोड करने के लिए इनका ऑफिशियल पोर्टल पे ही आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि जो भी इसका प्रश्न उत्तर है ना वो यहाँ पे दिया गया है, जिसको बड़ी आसानी से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने इसको नहीं चेक किया हुआ है तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से डाउनलोड करके जो मैंने आपको दिखाया है PDF आपको देखने को मिलेगा, सारी जानकारी है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से आपको जो है अनुदान के दौर पे और जो भी 125 यूनिट फ्री बिजली है वो मिलेगा। और जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से बिहार में जो बिजली आपको फ्री सरकार देने जा रही है उसका क्या कंडीशन है और किस तरह से आपको फ्री में बिजली मिलने वाले हैं। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताइएगा, जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ जरूर साझा करने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।